Well, well. What a nice New Zealand victory in the Indian soil. First time in the history any team has cleaned sweep in India, and thanks to New Zealand, many congratulations to New Zealand. Played really good cricket on Indian soil on a spin-friendly wicket, and now New Zealand has clean sweep won by the IDFC First Bank Test Series 2024 by 3-0. Unbelievable and unexpected. So the 143 target in front of our batters and luge batting, you can say, and irresponsible all the batters were, especially our senior players Rohit and Virat, and now India has lost the series by 0-3, and we were expecting 3-0 India win, but here the stories has been changed, turned, and twist has come in that series. तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं यह सीरीज जो भारत हार गया। पहला टेस्ट तो एक एक्सीडेंट था जहां रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर आप कह सकते हैं बॉलिंग लेने के बजाय बैटिंग ली, और ओवरकास्ट कंडीशन मैट हेनरी ने भारत के बल्लेबाजों को आउट किया, और भारतीय टीम आई थिंक बहुत ही कम रन पे आउट हो गई। मैं उस टोटल रन को याद नहीं करना चाहूँगा। और इसके बाद फिर दूसरी पारी में भारत ने 462 जरूर बनाए, सरफराज खान ने शतक बनाया, लेकिन वो रिकवरी जो पहली इनिंग्स में होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, जिसके कारण भारत टेस्ट मैच हारा। लीड तो भारत ने ली, लेकिन आई थिंक 9 विकेट या 8 विकेट से भारत हारा। इसके बाद एक ऐसा पैनिक क्या हुआ कि भारत ने स्पिन फ्रेंडली विकेट बनवा दी, और बनवाई लेकिन भारत के बल्लेबाज इस पर ठीक तरीके से खेल नहीं पाए, चाहे वो मुंबई का टेस्ट हो, चाहे वो पुणे का टेस्ट हो। और 156 पुणे में भी भारत पहली पारी में ऑल आउट हुआ। फिर दूसरी पारी में भी भारत ज़्यादा रन्स नहीं कर सका। तो कहीं ना कहीं ये सोच में कमी है या अप्रोच में कमी है, क्योंकि आप अगर 10 साल पहले के टेस्ट मैचेस भारत में उठाकर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी विकेट होती थी, स्पिन फ्रेंडली विकेट होती थी, तो सॉरी एक स्पोर्टिंग विकेट होती थी। स्पिन जो होती थी वो तीसरे या चौथे दिन से शुरू होती थी जब विकेट टूटती थी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2 या 3 दिन में टेस्ट मैचेस ख़त्म हो जाते हैं और गेम जो है पहले घंटे से ही टर्न करने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जो नेचर है विकेट का उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई थी तब भी काफ़ी ख़राब विकेटें थी, इवन ऑस्ट्रेलिया मीडिया में काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन भारत वो सीरीज जीत गया था। और उसकी बदौलत भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो पिछला वाला साइकिल था उसमें क्वालिफाई किया था, लेकिन वहाँ पर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गया था। और उसके बाद बांग्लादेश वाले मैच सीरीज़ में अगर मैं बात करूं, वो भी मैच थोड़ा सा फंस रहा था वो भी सीरीज़ में। तो अगर आप इस तरीके के गड्ढे विकेट बनाएंगे तो फिर आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएंगे, और यही हुआ इस सीरीज़ में। और भारत के बल्लेबाज ठीक तरीके से अब स्पिन खेलते भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड बॉल क्रिकेट हो रही है और बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अब तो हद हो गई है कि आप अपने कंडीशंस में इस तरीके से भारत ने कभी सीरीज़ नहीं गंवाई थी। मैं पिछले 24-25 सालों से इंडियन क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, और इतनी ख़राब बैटिंग मैंने भारत में किसी भी टीम के खिलाफ नहीं देखी जो इस सीरीज़ में देखने को मिला। और अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आप अपने कंडीशंस में खेल रहे हो। और मुझे एक कमी ये भी नज़र आती है कि भारत के जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो सीनियर प्लेयर हों चाहे कोई भी प्लेयर हो, आज रणजी ट्रॉफ़ी को तवज्जो नहीं देता। अगर आप रणजी ट्रॉफ़ी या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, दिलीप ट्रॉफ़ी खेलें, तो आपको स्पिन कैसे खेली जाती है, क्योंकि बहुत सारे गेंदबाज आपको मिल जाएंगे। आईपीएल या वाइड बॉल क्रिकेट से आपको वो स्पिन खेलने को नहीं मिलेगी, वह स्पिन की प्रैक्टिस नहीं होगी जो टेस्ट मैचेस में गेंदें घूमती हैं। सो आई थिंक बीसीसीआई को
अप्रोच में अपने चेंज करना चाहिए, या अगर वो ऐसे ही विकेट पर खेलना चाहते हैं तो अपने बल्लेबाजों को तैयार करना होगा कि वो स्पिन को अच्छा खेलें। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस टीम में पुजारा और रहाणे हैं क्यों नहीं? क्या उनके करियर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, या उन्हें ड्रॉप हमेशा किया जा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है अभी भी उनके पास काफ़ी कुछ क्रिकेट है इन टेस्ट क्रिकेट। रहाणे ने तो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताई थी, उन्हें भी एक तरीके से बाहर कर दिया गया है, और बहुत ज़्यादा जो विश्वास है वो यंगस्टर्स पर दिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि चांस नहीं देना चाहिए, लेकिन जो मिडिल आर्डर आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस है। 3 नंबर पर शुभमन गिल है, 4 पे विराट है ऑब्वियसली, लेकिन उनकी भी फॉर्म कुछ अच्छी नहीं है। इसके बाद सरफराज खान, केएल राहुल और इसके बाद ऋषभ पंत, तो बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं भारत के इस मिडिल ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आएगी। और टेस्ट क्रिकेट इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड क्लास, तो क्लास तो भारत के बल्लेबाजों के पास है, पेशेंस है कि नहीं ये ज़रूर देखना होगा आने वाली जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी है। और काफ़ी सारी उम्मीदें हैं भारत के फैंस को कि भारत बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक के लिए जाना जाता है। लेकिन जो यहाँ न्यूजीलैंड ने भारत की आंखें खोली हैं, आने वाले जो भारत के सीज़न हैं जो अक्टूबर 2025 में जब वेस्ट इंडी आई थिंक साउथ अफ्रीका से सीरीज़ होगी, तब देखते हैं विकेट कैसी होती है। अब भारत को बाहर ही टेस्ट मैचेस खेलने हैं, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा अगर भारत क्वालिफाई करता है। इसके बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट सीरीज़ है, तो टेस्ट मैचेस जो हैं वो तो भारत को अगले साल 2025 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके की विकेट बनाएंगे तो वो टेस्ट क्रिकेट का भी भला नहीं होगा, प्लेयर्स का भी भला नहीं होगा, और जो दर्शक हैं उन्हें भी मज़ा नहीं आएगा। आप एक स्पोर्टिंग विकेट बनाइए और देखिए टेस्ट मैच कैसे 5 दिन चलता है। तो भारत को भारत में हराना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस तरीके के विकेट बनाएंगे तो कोई भी टीम आपको हरा सकती है, क्योंकि उसके पास भी उतना ही चांस होगा जितना आपके पास। तो भारत थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी था, स्पेशली तब जब भारत ने T20 जीता। और मैं देख रहा हूँ कि जब श्रीलंका की सीरीज़ भारत हारा था, वनडे सीरीज़, वो भी स्पिन फ्रेंडली विकेट पे भारत हारा था श्रीलंका में, तभी से ऐसा लगने लगा कि भारत के बल्लेबाज अब स्पिन खेलना भूल गए हैं। कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बट ये है कि भारत के बल्लेबाज थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को ठीक से खेलने की जो कला है, पेशेंस रखने की जो कला है, वह नहीं दिखा पा रहा है, जिसकी वजह से वो विकेट गंवा रहे हैं। और कुछ इस टेस्ट सीरीज़ में न्यूजीलैंड ने कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं किया। एजाज पटेल जैसा कि मालूम है विकेट काफ़ी हेल्प कर रहा था, और उन्होंने आई थिंक 25 विकेट निकाल लिए हैं मुंबई के वानखेड़े में। लेकिन मोहम्मद कैफ ने कहा कि उनके जैसे स्पिनर भारत में गली गली में मिलते हैं, बात सही है, लेकिन जब आप कंडीशंस दे दोगे तो सामने वाली टीम भी इंटरनेशनल टीम है, और वो कहीं ना कहीं आपसे आपको बीट करके आगे निकल जाएगी। वही न्यूजीलैंड ने किया, अच्छी तैयारी के साथ आए थे, वो जानते थे कि विकेटें जो हैं स्पिन फ्रेंडली होने वाली हैं, और वही उनके गेंदबाजों ने किया। सैंटनर ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की पुणे में। तो कुल मिलाकर कंक्लूज़न यही है कि बहुत ज़्यादा आलोचना मैं नहीं करना चाहूँगा। मुझे काफ़ी गुस्सा आया जब भारत ये सीरीज़ जीता, क्योंकि भारत में हराना, पिछले 18 सीरीज़ भारत जीता था। आप 2012 से देखो, इंग्लैंड आखिरी बार हरा के गई थी, लेकिन उसमें भी भारत एक टेस्ट मैच जीता था, एक ड्रॉ किया था। लेकिन यहाँ तो सूखड़ा साफ हुआ है, और बीसीसीआई ने मीटिंग भी की है कैप्टन्स और चयनकर्ता के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या आगे कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, स्पिनर्स के सामने भारत कैसे खेलता है। ऑस्ट्रेलिया में विकेटें अच्छी होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। पर्थ में थोड़ा सा बाउंस ज़रूर होगा, और भारत की टेस्ट सीरीज़ जो बिगेस्ट टेस्ट सीरीज़ है वहीं से शुरुआत हो रही है, तो अब देखना होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड ने भारत का कर दिया सूपड़ा साफ, और भारत यह टेस्ट सीरीज़ IDFC टेस्ट सीरीज़ 2024 हार गया है 0-3 से, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारी अपडेट, बहुत सारे पास्ट मैचेस, प्रोमिनेंट पास्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैं लेकर आऊँगा। आप बने रहें क्रिकेट चैट के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।